Hello students. Today we will discuss the poem I Am Lucky, Unit 2, Class 2, English. Listen carefully to me. Before start the video, I want to tell you that please subscribe the channel if you like this video. Let's start. I am lucky. I am lucky. मैं लकी हूँ. लकी किसे कहते हैं? जो भाग्यशाली होता है, जिसके साथ बहुत अच्छा होता है उसे बोलते हैं लकी. आई एम लकी. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. यदि मैं बटरफ्लाई होता, काश मैं बटरफ्लाई होता, तो मैं थैंकफुल होता अपने विंग्स के लिए, अपने पंखों के लिए. विंग्स, WINGS, विंग्स मीन्स होता है पंख. तो यहाँ पर क्या कहता है? इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, यदि मैं बटरफ्लाई तितली होता, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, तो मैं अपने पंखों के लिए बहुत थैंकफुल होता. इफ़ आई वर ए माइना इन अ ट्री, यदि मैं एक पेड़ पर माइना होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, तो मैं थैंकफुल होता कि मैं गा सकता था. इफ़ आई वर अ फिश इन अ सी, यदि मैं समुद्र में, सागर में मछली होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गीगल विद ग्ली, तो मैं थैंकफुल होता रिगल एंड गीगल विद ग्ली के लिए. रिगल, WRIGGLE, रीगल मीन्स होता है इधर उधर घूमना. क्या होता है? इधर उधर घूमना, बलबलाना. जैसे मछली जो फिश होती है, वे सी में, समुद्र में, वाटर में इधर उधर घूमती है, तो उसे बोलते हैं रीगल, WRIGGLE, रीगल. एंड गीगल विद ग्ली, ग्ली मीन्स होता है GLEE, ग्ली मीन्स होता है उल्लास, खुशी. तो खुशी के साथ. और गीगल, GIGGLE, गीगल मीन्स होता है हे करना, ही करना, गीगल. तो ये क्या कहता है कि इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, यदि मैं समुद्र में फिश होता, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं थैंकफुल होता दैट आई कैन रिगल एंड गीगल विद ग्ली, तो मैं किसके प्रति थैंकफुल होता, किसके लिए होता? रिगल एंड गीगल विद ग्ली के लिए. सो आई जस्ट थिंक, इसीलिए मैं सोचता हूँ, आई एम लकी टू बी, कि मैं बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ. मी, मैं, नॉट यू, तुम नहीं, बट मी, लेकिन मैं. इफ़ आई वर एन एलिफेंट, यदि मैं हाथी होता, इफ़ आई वर एन एलिफेंट, यदि मैं हाथी होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, तो मैं थैंकफुल होता कि आई कैन रेज माई ट्रंक, मैं अपनी सूंड रेज कर सकता था या रेज कर सकता हूँ. रेज मीन्स उठना, उठाना. ट्रंक मीन्स होता है सूंड, TRUNK, ट्रंक, ट्रंक मीन्स सूंड. इफ़ आई वर अ कंगारू, यदि मैं कंगारू होता, आई वुड ट्राई टू होप, तो मैं कूदने की कोशिश करता. ट्राई टू होप, HOP, होप मीन्स होता है कूदना, फुदकना. राइट अप टू दी मून, मैं सीधे चांद पर कूदता. कहाँ पर कूदता? चांद पर, MOON, मून मीन्स चांद, चंद्रमा. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, यदि मैं ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं थैंकफुल होता फॉर माई 8 आर्म्स,
मैं अपने 8 बाजुओं के लिए थैंकफुल होता। हाउ मैनी आर्म्स ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती है? 8। आपको याद रखना है ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती है। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी, इसीलिए मैं सोचता हूँ आई एम लकी टू बी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मी, मैं, नॉट यू, तुम नहीं, बट मी, लेकिन मैं। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसा, मेरी तरह बनना चाहते हो? और जस्ट यू, या फिर तुम तुम्हारी तरह बनना चाहते हो? जस्ट यू, केवल तुम्हारी तरह बनना चाहते हो। तो बच्चों, आपको ये पोएम कैसी लगी आपको मुझे बताना है कमेंट करके। इस पोएम को आपको रिसाइट करना है और बार बार इसको पढ़ना है, याद करना है। एक बार और पढ़ते हैं। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would be try to hope right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me? Or just you, just you? तो बच्चों, आपको बताना है आपको ये पोएम कैसी लगी, ये आपको कमेंट करके बताना है और इस पोएम को आपको रिसाइट करना है, आपको याद करना है। अब देखते हैं इस पोएम से संबंधित रिलेटेड कुछ न्यू वर्ड्स। देन न्यू वर्ड्स। Butterfly, 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 butterfly means तितली। Myna, 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 myna एक पक्षी का नाम है। Fish, fish, fish means मछली। कंगारू, कंगारू एक जानवर होता है। Octopus, octopus, ऑक्टोपस भी एक एनिमल है। आपने देखा होगा ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं, इसके 8 हाथ होते हैं, बाजू होते हैं, कितने? 8। रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन, रीडिंग भी एक फन है, एक मज़ा है। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। एनिमल्स एंड एक्शंस, बॉक्स के एक तरफ लिखा है एनिमल्स, दूसरी तरफ लिखा है एक्शंस। आपको बताना है कि कौन सा एनिमल्स कौन सा एक्शन करता है और कौन सा एक्शन किस एनिमल के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बटरफ्लाई, पोएम में हमने क्या पढ़ा था? अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, एक बटरफ्लाई फ्लाई कर सकती है। अ माइना, माइना क्या कर सकती है? पेड़ पर बैठकर गीत गा सकती है। देन वी विल राइट इन द ब्लैंक, A myna can sing, डैश कैन रिगल, रिगल कौन करता है? फिश, तो यहाँ पर लिखेंगे फिश। एन एलिफेंट रेज द ट्रंक, एलिफेंट क्या करता है? ट्रंक को उठाता है, तो लिखेंगे रेज द ट्रंक। नेक्स्ट, कैन होप, कौन कूद सकता है, फुदक सकता है? तो कंगारू कैन हॉप। और लास्ट वन इज यू,
और इसके सामने है डैश। आपको बताना है आप क्या कर सकते हैं। यू कैन क्या कर सकते हैं, यू कैन रीड, यू कैन टॉक, यू कैन वॉक एक्सेट्रा। लेट्स टॉक, आओ बातचीत करते हैं। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स। बटरफ्लाई अपने विंग्स को, अपने पंखों को क्या करती है, इतना पसंद क्यों करती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट, व्हाट कैन दी माइना डू। माइना क्या कर सकती है, मैंने आपको अभी बताया है। माइना पेड़ पर रहती है और वह कुछ कर सकती है, तो वह क्या कर सकती है आपको बताना है। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो। सिंग, पेंट और राइट, आप इन तीनों में से एक काम कर सकते हो, दो काम कर सकते हो, या आप तीनों कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। सिंग, पेंट और राइट। नेक्स्ट, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, क्या मछलियाँ सच में पानी के अंदर खुश रहती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको इसका आंसर भी बताना है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी लकी थिंग्स डैट हैव हैपन्ड टू यू, टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। तुम्हारे साथ कौन सी चीज़ें अच्छी हुई है, लकी हुई है, ये सभी बातें, ये सभी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास में बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आपके साथ कौन कौन सी बातें बहुत अच्छी हुई हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आपको सेकंड वीडियो या इस वीडियो का सेकंड पार्ट सबसे पहले चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।